नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। गलवान घाटी, जहां जून 2020 में भारतीय जवानों का खून बहा, उसके बाद सरकार ने कहा कि सबक सिखा दिया है, लाल आंख दिखा दी। लेकिन आज ठीक 5 साल बाद वही चीन, वही कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी के दफ्तर में बैठकर फोटो खिंचवा रही है। जिस चीन से मिलने पर राहुल गांधी को देशद्रोही कहा गया, आज उसी चीन के प्रतिनिधि बीजेपी मुख्यालय में सम्मानित मेहमान कैसे गए, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो बीजेपी आए दिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को चीनी एजेंट करार देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जिस बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने पिछले साल संसद में खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी की इस बात पर आलोचना की थी कि वो चीन के बड़े हितैषी हैं, अब उन्हीं की पार्टी में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और उनके नेता बाकायदा उस फोटो को शेयर कर रहे हैं। और तो और इसमें केवल बीजेपी के ही नेता नहीं, इसमें बाकायदा आरएसएस के भी नेता है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठाए और सवाल यही खत्म नहीं होता। चीन अब खुलेआम ये कह रहा है कि जो गाम घाटी है वो हमारी है। तो फिर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार मोदी जी जिस लाल आग की बात कर रहे थे वो कहां गई, या फिर वो लाल आग सिर्फ विपक्ष के लिए थी। आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है, देश जवाब मांग रहा है और सरकार बिल्कुल खामोश है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर केशवामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सुबह से तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हैं, आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से जो चीन है कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वो मुलाकात कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर आप देखते ही रहते हैं कि जब राहुल गांधी चीन के लोगों से, चीन के नेताओं से मुलाकात करते हैं तब बीजेपी वालों को बड़ी तकलीफ होती है। अब चीन के नेता बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके बाकायदा फोटोज खिंचा रहे हैं और डेलीगेशन ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई जो एमओयू हो वो साइन होना हो, और जैसे सरकार खुद वहां पर बैठी हो और उसको लेकर ऐसी खामोशी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और इस तरीके की जो आप देख रहे हैं कि ट्वीट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो बड़े बड़े, और वो सारे लोग बता रहे हैं चीन और भारत के रिश्तों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। अब इसको लेकर के जो तस्वीरें वायरल हैं, जिस प्रकार की चीजें आज सुबह से हो रही हैं, सबसे पहले इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? जय संविधान। देखिए निधि, यही असल में जो चीजें हैं जो मुझे एक अध्यापक को चीजें समझ में नहीं आती कि इस प्रकार से सैद्धांतिक समझौते हमारे देश की सरकार कैसे कर लेती है। देखिए, हमारे वीर जवानों की शहादत को अभी 7 साल ही हुए हैं और उनके घर में मातम अभी बीता भी नहीं होगा, और जो परेशानियां वो लोग झेल रहे होंगे, उस चीन ने जिसने हमारे देश के वीर जवानों की शहादत ली, उनके साथ ये खिंची हुई फोटो, ये हमारे पीठ पे खंजर से कम नहीं। और जिस प्रकार से चीन के उद्योगपतियों के लिए अभी 48 घंटे पहले भारत के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए चीनी कंपनियों को परमिशन दी गई है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि हमारा आज के तारीख में हमारी वैश्विक स्थिति क्या है, हमारी विदेश नीति क्या है, विदेश में अमेरिका से, चीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश के हमारे संबंध क्या है। और शी जिनपिंग हमें चढ़ा रहे हैं, चीन हमें चढ़ा रहा है, और वो कह रहा है कि जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है वो उसका पार्ट है, अरुणाचल उसका पार्ट है, नेपाल हमको चढ़ा रहा है, वो कह रहा है कि भारत के कुछ पार्ट उसके देश के अंग हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो सोमनाथ में जाके डमरू बजा रहे हैं। देखिए, इस समय देश के नेता का कर्तव्य क्या है? इस समय देश के नेता का कर्तव्य है जो हमारे जैसे सामान्य नागरिक, जो भारत माता को अपने से ज्यादा प्यार करते हैं। और जब हम देख रहे हैं कि आज के तारीख में हमको यह नहीं समझ में आ रहा कि अमेरिका कह रहा है ईरान से तेल लोगे तो 25% बढ़ा देंगे, रूस जो हमारा पुराना मित्र है, अम्बानी साहब कह रहे हैं कि उनसे तेल लेना हमने बंद कर दिया है, चीन हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा, जिससे पिछले 10 साल के अंदर हमारा इंपोर्ट डबल हो गया है और हमारा एक्सपोर्ट केवल 15% बढ़ा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हत्या हो रही है, हमारे विदेश विभाग की तरफ से, हमारे बड़े नेताओं की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, बल्कि देश के अंदर और ज्यादा उससे अपने देश के अंदर जो अल्पसंख्यक दो देश के साथ एकजुटता से रहना चाहते हैं, मजबूती से रहना चाहते हैं, उनके खिलाफ जहर बोला जा रहा है। और जिस प्रकार से डोवल साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं 1000 साल पुरानी घटनाओं पे,
और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि युवा को जागरूक होना होगा, बदला लेना होगा, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश के अंदर इस समय हो क्या रहा है और हमारे देश की युवा पीढ़ी को और देश की जनता को जिस प्रकार से गोदी मीडिया के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। तो मेरी भारत माता के भविष्य के बारे में मैं चिंतित हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये डोवल साहब कहते हैं कि 1000 साल पुराने अगर मंदिर के ध्वस्त किए जाने से उन वर्ग से बदला लेना है, तो अगर ये दलित वर्ग के लोग ये पूछते हैं, हजारों साल से ये सवर्णों ने हमारे साथ जो शोषण किया है, अत्याचार किया है, और हम लोग कहते हैं कि पुरानी बातों को भैया भूल जाओ, बीती ताही विसार दे, हम लोग तुम्हें अपना भाई मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिनका काम देश की एकता अखंडता को मजबूत करना है, वो देश में गृह युद्ध कराने की चेष्टा कर रहे हैं, देश को अंदर से तोड़ने की चिंता कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे देश के अंदर हो क्या रहा है। जिस प्रकार का देश मैंने अपने बचपन और जवानी में देखा है, वो टूटता हुआ मैं देख रहा हूं, उसको अंदर से और चारों तरफ से दुश्मन घिरे, जो हमें घिरे हुए हैं। पाकिस्तान हमारे जम्मू क्षेत्र में ड्रोन भेज रहा है, जिसको हमारी वीर सेनाएं गिरा देती हैं, लेकिन वो इतनी साहस कर रहा है। चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारे दुश्मन राष्ट्रों से हम घिरे हुए हैं, उनसे मुकाबला करने के बजाय ये प्रतिनिधिमंडल वहां जाके फोटो खिंचा रहा है, वहां जाके उनसे वार्ता कर रहा है और अपने देश को अंदर से कमजोर करने के लिए क्रिश्चियंस और मुसलमानों पे केवल अत्याचार इसलिए बढ़ा रहा है कि बहुसंख्यक कंसोलिडेट हो और इलेक्शन जीत जाए। इलेक्शन जीतने के लिए राष्ट्र हित से जिस प्रकार का समझौता हो रहा है, ये मुझे बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है और मेरे को इससे बहुत ज्यादा परेशानी। बिल्कुल सर, और ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है वो साफ तौर से इस पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि ये फोटो बीजेपी दफ्तर की है और बीजेपी के नेता और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, गलवान में हमारे जाबाजों की शहादत हुई, चीन लद्दाख में अतिक्रमण किए बैठा है और अरुणाचल में गांव बसा रहा है और यहाँ पर गलबैयां चल रही हैं। मीडिया के चरण चुंबकों, आज सवाल नहीं पूछोगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, बीजेपी ने क्यों किया देशद्रोह, बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ। तो ये सवाल आज कांग्रेस पार्टी खड़े कर रही है कि अगर यही मीटिंग राहुल गांधी ने की होती तो तमाम टीवी चैनल मोर्चा खोल देते, आरोप लगाते कि देखिए राहुल गांधी तो गद्दार है, वो किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि राहुल गांधी तो साजिश कर रहे हैं। इस तरह के आरोप भी लगाए जा सकते थे, इतिहास को भी खोद खोद कर टीवी के पर्दे पर दिखाया जाता और टीवी चैनलों पर डिबेट की बिल्कुल महफिलें लग जाती। लेकिन बीजेपी नेताओं ने मीटिंग की है तो कहीं पर कोई सवाल नहीं है। क्या सर मीडिया को, मीडिया चैनलों को सवाल नहीं करना चाहिए कि जो चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा था पिछले साल युद्ध में और तो 2026 की शुरुआत में उसके साथ इतना याराना क्यों बढ़ाया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी का या कांग्रेस का प्रश्न है, आज सत्ता में कांग्रेस नहीं है, उसके पास सूचना तंत्र नहीं है, उसके पास वो अधिकार नहीं है कि वो चीन को कोई रियायत दे सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास या आरएसएस के नेताओं के पास या इनके पदाधिकारियों के पास वो अधिकार है कि वो चीन को फेवर कर सकें और चीन से किसी प्रकार का गुप्त समझौता कर सकें। क्योंकि अगर राहुल गांधी मान लीजिए समझौता कर भी लें तो उनको रिटर्न में चीन को देंगे क्या? वो विपक्ष में है, वो चुनाव हारे हुए हैं, वो सत्ता में नहीं है, वो निर्णय नहीं ले सकते। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने चीनी कंपनियों को अनुमति दी, तो ये राहुल गांधी ने तो नहीं किया, ये तो भारत सरकार ने किया। तो मेरा कहना यह है कि जो सत्ता में बैठा हुआ है, प्रश्न तो उससे पूछा जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं आज गोदी मीडिया के जो प्राइम टाइम में डिबेट होगी, वो कोई ना कोई हिंदू मुसलमान का मेरिट ढूंढ लेंगे, कहीं मस्जिद के नीचे घुस जाएंगे, कहीं वो क्रिश्चियन जो है कन्वर्जन कराते हैं उसकी बात कर लेंगे, या वहां नरगल प्रलाप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही तो आप लोगों ने हवन कराया था, आप लोगों ने पूजा अर्चना की थी, उनको सबसे बड़ा सनातनी बताया था। और शी जिनपिंग के गले मिलते हैं, शी जिनपिंग कहता है कि अरुणाचल हमारा है। आप नेपाल से गले मिलते हैं, नेपाल अपने हमारे हिंदुस्तान के पार्ट को अपना बताता है। डोनाल्ड ट्रंप को अपना वो बताते हैं, वो 90 बार उसने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध विराम उसने कराया था। तो मुंह ही नहीं खोलते। आप मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहते थे, अब मेरे ख्याल से तो अब क्या प्रधानमंत्री के लिए कहूं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन देश की ये परिस्थिति देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा कष्ट होता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नीति निर्धारक चीन, जिसने हमारे सैनिकों की हत्या की, मैंने सोनम वांगचुक की पत्नी को भी सुना, सोनम वांगचुक कह रही हैं कि जहां हमारे लोगों को जाने की अनुमति थी चीनी
सीमा रेखा पे धीरे धीरे हम पीछे हटते चले जा रहे हैं, चीनी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनका खुद का जो अरुणाचल प्रदेश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कहता है कि चीन आगे बढ़ता जा रहा है, हमको जाने से रोक रहा है, अपनी बस्तियां बना रहा है। लेकिन हमारा देश का गोदी मीडिया देश की जनता को गुमराह करने के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो राष्ट्रहित में नहीं। बिल्कुल सर, और केवल ये मुलाकात ही नहीं हुई है, बल्कि अब चीन ने जम्मू कश्मीर की जो शख्सगाम घाटी है उसको अपना बताया है। चीन के जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है माओ निंग, उन्होंने कहा कि शख्सगाम घाटी चीन का इलाका है और यहाँ बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है। और इस चीज को लेकर के जो उनका बयान है वो भी मैं सुनवा देती हूँ पहले, इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। 领土，首先你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建。ये बयान सर उनका जो है, और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वो ऐलान कर रही हैं, तो सर यहाँ पर तो गलवान के बाद कहा गया था कि सबक सिखा दिया गया, तो फिर आज वही चीज शख्सगाम घाटी पर दावा कैसे कर रहा है? भाई देखिए, मुश्किल ये है कि हमारी विदेश नीति केवल यहां तक सीमित हो गई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहे तो शी जिनपिंग को फेवर कर दो, शी जिनपिंग कुछ कहे तो हम पिंग पोंग बन गए। हमारे देश के नेताओं को यह नहीं समझ आ रहा है कि वो हैं किसके साथ। शेख हसीना का बेटा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भारत को सचेत हो जाना चाहिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक कुचक्र हमारे देश के खिलाफ रच रहे हैं और शेख हसीना हमारे देश के अंदर मौजूद हैं और उनके बेटे की बात हम लोग समझ नहीं रहे हैं। और चीन उस समय हमें छेड़ रहा है क्योंकि आज के तारीख में हमारी वो स्थिति हो गई है कि जिसका मनाता है हमें छेड़ के चला जाता है। अमेरिका का कोई अधिकार नहीं हमसे कहे कि हम ईरान से क्या खरीदें क्या ना खरीदें, रूस से क्या खरीदें क्या ना खरीदें, उसका कोई अधिकार नहीं है। किसी क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। हम वो सॉवरेन कंट्री हैं और हमने अपने देश के अंदर वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देखी हैं जब रिचर्ड निक्सन से उन्होंने कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, you mind your own business, we are a sovereign country, I will take my own decisions and you don't have any, you are a friend but you don't have any right to interfere in that। और मुड़ के चल दी थी। निक्सन पीछे पीछे उनके दौड़े थे। मैडम प्राइम मिनिस्टर प्लीज लिसन, मैडम प्राइम मिनिस्टर, ये निक्सन ने कहा था। और आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि चीन, रूस, ईरान, हमें पता ही नहीं है हम किस दिशा में जा रहे हैं। और उसके बढ़ की बात यह है, गलवान के जवानों की शहादत के बाद अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और हमारे प्रतिनिधिमंडल वहां जाके मिल रहे हैं और उसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की अनुमति दे रहे हैं और हम अपने तेल के आयात को रूस से अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बंद कर रहे हैं और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आई एम नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, कहीं प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के कुछ द्वीपों में ये ना कर दे, तो इतना दुस्साहस किसी भी राष्ट्र को, चाहे तुम्हारा मित्र हो या शत्रु हो। हम भारत एक महान देश हैं, हम 142 करोड़ का परिवार हैं और हमारे अंदर किसी को इंटरफियर करने का अधिकार नहीं है और हमारे आत्म गौरव और आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हम एक महान राष्ट्र हैं और हमारी ऐसी विरासत है जिसको आज के तारीख में हमें शर्म से झुकाया जा रहा है। ये फोटो देख के मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। और ये जो चीन के प्रतिनिधि जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये हमारे जले पे नमक छिड़कने के समान है, लेकिन गोदी मीडिया इसको डिस्कस नहीं करेगा। आज वो मुद्दों को कहीं ना कहीं बहका के ले जाएगा। बिल्कुल सर, मैं तो देख रही हूँ कि सुबह से इस बयान का कोई जिक्र नहीं है, इस फोटो का कोई जिक्र नहीं है, इस मुलाकात का कोई जिक्र नहीं है। और मुलाकात क्यों हो रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है? और सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी तो मुलाकात कर रही है, बीजेपी भी किस हैसियत से कर रही है वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि सरकार को करना चाहिए और बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी वहां पर बैठा हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हो रही है किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। और इस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा है, पवन खेरा ने क्या कहा है, उनका बयान सुनवाते हैं। गिरगिट को क्या कहते हैं, जानवर ही होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। ये एक वीडियो चलाई है जो पीछे चल रहा है। हमें यह दिक्कत नहीं है कि चीन की सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के
लाइजॉन डिपार्टमेंट के जो शीर्ष डेलीगेशन है उनका स्वागत कल बीजेपी के मुख्यालय में हुआ। हमें इस बात की दिक्कत नहीं है, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगातार इनसे मिलती थी, वहां जा जाकर मिलती थी, आरएसएस वाले जा जाकर मिलते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ये राम माधव एंड कंपनी। इसकी भी दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि आपसी संबंधों में राजनीतिक दल दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिलते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हंसते मुस्कुराते फोटो पोस्ट की इसमें आपको दिखेगी अभी, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए करिए आप। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। दिक्कत है कि आपकी बैठकों का नतीजा क्या निकलता है। दिक्कत इससे भी नहीं है कि 9, 10, 11, 12 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं, झूला झूलते हैं, उनके आगे हाथ बांध करके यूं सर झुका के खड़े रहते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी मान लेते हैं, अपना अपना चरित्र होता है, अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी इच्छा, उससे भी दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी नहीं है, उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस सब का नतीजा भारत के लिए क्या होता है। दिक्कत आपकी नीयत में है, हमें दिक्कत आपकी नीयत से है, हमें दिक्कत आपकी इन तमाम बैठकों से जो बंद दरवाजों में होती हैं, उसके बाद जो खामियाजा देश भुगतता है उससे है। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं, संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना, हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि मीटिंग हुई साहब, मीटिंग में हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो सत्ताधारी दल हो, आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें यह बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर, और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई, ये जानना तो देश का हक है। आप शख्सगाम की बात करते हैं, अरुणाचल और लद्दाख में हम क्या क्या गंवा चुके हैं, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, हमारे कई नेता यहां आकर आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं, आप लोग कई बार कवर कर चुके हो। लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं, और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है, सब कुछ कीजिए। उस बैठक के कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी तक पे क्लेम, दावा चीन ने कर दिया, इसका भी जवाब दीजिए, इसका भी खुलासा कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? फौज के बहुत आला अधिकारी ने खुद बोला कि चीन पाकिस्तान को खुलकर मदद कर रहा था। क्या इस पर भी चर्चा? So few lessons that I thought I must. हाँ चलाइए। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain
then getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant of. जनरल आरआर सिंह को आप सुन रहे हैं, आपने उस वक्त भी सुना था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने तैयार किए, तैनात किए। पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें सप्लाई की जो सीधे भारत को निशाना बना रही थी। फिर भी मोदी जी ने चीन की शर्तों को स्वीकार करते हुए मानसरोवर यात्रा शुरू की, उनकी शर्तों पर शुरू की। मैं आपको कई वृतांत, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि बहुत कुछ पिछले 10-11 साल में हम गंवा चुके हैं, छवि के अलावा भी बहुत कुछ गंवा चुके हैं। तो सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल उठाए गए और सबसे बड़ा सवाल यही था कि देश को क्यों नहीं बताया गया कि मुलाकात किस एजेंडे पर हुई, और अगर ये सिर्फ पार्टी टू पार्टी बातचीत थी तो फिर इसमें आरएसएस नेताओं की मौजूदगी क्यों थी? क्या विदेश नीति अब संगठन चला रहा है? नहीं, ये तो निधि आप देख ही रहे हैं, कल भी हमने चर्चा की थी कि कलेक्टर साहब आरएसएस के कार्यालय में जाके मीटिंग कर रहे हैं, और इस प्रकार से स्थिति हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर सरकारी निर्णय लिए जा रहे हैं, और वहां पे एसआईटी जो उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी के लिए बनी हुई है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बैठी हुई है, और ये तो हर आदमी स्वीकार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। लेकिन आरएसएस का कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं, उसका कोई अपना लोकस स्टैंडाई नहीं है, उसका अपना कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार से सरकारी कामों में हस्तक्षेप करे। तो अगर ये बात बताई जा रही है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि आरएसएस ने सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने और बीजेपी ने सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आरएसएस और बीजेपी के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाके आरएसएस के मुख्यालय में बैठेंगे और निर्णय कराएंगे, और एक एसआईटी जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप लग रहा है, उस एसआईटी की मीटिंग के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बैठेगी, तो ये तो पूरे के पूरे हमारे देश के जो संविधान है उसकी प्रक्रियाओं का हनन है, और उस पर बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। बिल्कुल सर, वाकई में ये मुद्दा बहुत ज्यादा इस समय गंभीर हो चला है और सवाल बहुत सारे हैं, और इनके जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी या तो सरकार ही दे सकती है। लेकिन अभी तो फिलहाल किसी के मुंह से कुछ भी फूट नहीं रहा है, और जहां तक आप देख रहे हैं कि जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं उसमें एक तरफ भारत का झंडा, एक तरफ चीन का झंडा, और बीच में हाथ मिलाने वाला जो इमोजी है वो बनाया गया है। तो जाहिर तौर पर अब ये तो हो रहा है कि दोनों देश जो देश हैं उनके बीच दोस्ती बढ़ाने की जो लाइन है वो आगे दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।